देखिए बच्चों, मैं हमेशा की तरह सदगुरु गाडगे महाराज कॉलेज की तरफ से हिंदी विषय सौ सावंत माधुरी अरुण, इससे पहले तासिका में हमने आदर्श बदला सुदर्शन जी का पाठ, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है। कुछ कठिन शब्दों को भी मैंने जाते जाते आप लोगों को बताया है कि वो लड़का आगरा शहर में वतान से अकबर के दरबार में वो राग विद्या में निपुण बाबा हरिदास, जो कि उनके बारे में ये जो पात्र है, इन पात्रों को आप याद रखने की कोशिश करें कि बाबा हरिदास का योगदान क्या है। बाबा हरिदास ने बैजू को क्या साथ दी है, क्या मदद की है, उन्होंने उसे क्या से क्या बनाया, तानसेन कौन था। ये जो सारी बातें हैं जो कि हमने आप लोगों को समझाई है, बताई है। अब हम यहां तक आप पहुंचे थे कि वह जो बैजू है, बैजू बावरा अब बड़ा हो गया था और आगरा शहर में दाखिल हो गया था। उसकी सुंदरता का एक वर्णन किया हुआ है कि एक साधु गीत गाता हुआ सड़कों पर चल रहा था और चलते समय जबकि उसके मुखमंडल से तेज की किरणें फूट रही थी, जिनमें जादू था, मोहिनी थी और मुग्ध करने की शक्ति थी। सिपाहियों को भी इसकी सूझ नहीं रही थी। इसी तरह से उसका वर्णन किया गया था कि वह साधु यानी कि वो बैजू बावरा, जो कि कल की कक्षा में हमने देखा, कल की तासिका हमने जो कि यहाँ तक आ चुके थे कि वो बैजू बावरा था। तानसेन के सामने आकर खड़ा हो गया था। उसे मालूम था कि आगरा शहर में इतना सख्त कानून बन चुका है, लेकिन जबकि तानसेन के सामने जाके खड़ा हो गया, तानसेन ने कहा कि अरे तुम्हें मालूम नहीं है, शायद आपके सिर पर मौत सवार है। तब ये साधु मुस्कुराता है, नवयुवक मुस्कुराता है, जी हाँ, मैं आपके गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। तब तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दे दिया, अच्छा, मगर आप नियम जानते हैं ना, नियम बहुत ही कड़ा है, मेरे दिल में दया नहीं है, मैं लोगों को मरते देखना चाहता हूं, मुझे उसमें आनंद मिलता है। तब यह नवयुवक कहता है कि मुझे जीवन के प्रति बिल्कुल भी मोह नहीं है, मरने के लिए तो मैं हर समय तैयार हूं, लेकिन मैं आपके साथ प्रतिद्वंदी होना चाहता हूं, प्रतियोगिता में शामिल होना चाहता हूं, आपके साथ गीत गाना चाहता हूं। तब तैयार हो गए। कल प्रातः काल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। ये दरबार में सारे लोगों को समझाया गया, नगर में सूचना दी गई। यहां से आगे हम आप लोगों को बताएं। सूरज भगवान की पहली किरण ने आगरे के लोगों को आगरे से बाहर जाते देखा। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु का तमाशा देखने की आज्ञा दे दी गई। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी जीवन और मृत्यु का तमाशा देखने की आज्ञा दे दी गई थी। मतलब निसर्ग के साथ साथ जनमानस तक सारे लोगों को आज्ञा दी गई थी कि देखिए कि कल सुबह प्रातः काल यहाँ जंगल में जहाँ लोगों की बैठने की सारी व्यवस्था की गई और दोनों को वहां पे आमंत्रित कर दिया गया। ऐसा जान पड़ता था कि आज नगर से बाहर वन में नया नगर बस जाने को है। वहां कनाते लगी हुई थी, जहां चांदनियां तनी थी, जहां कुर्सियों की कतारें सजी हुई थी। इधर जनता बढ़ रही थी, उद्विग्नता और अधीरता से गान युद्ध के समय की प्रतीक्षा कर रही थी। बालक को प्रातःकाल मिठाई मिलने की आशा दिलाई जाए, वह रात की कई बार उठ कर देखता है कि अभी सूरज निकला है या नहीं। उसके लिए समय रुक जाता है, उसके साथ से धीरज टूट जाता है, वो व्याकुल हो जाता है। समय हो गया, लोगों ने आंखें उठाकर देखा, अकबर सिंहासन पर था,
साथ ही नीचे की तरफ तानसेन बैठा हुआ था और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा दिखाई देता था। उसके मुंह पर तेज था, उसकी आंखों में निर्भयता थी। निर्भयता लेकिन डर बिल्कुल भी नहीं था, भय नहीं था उसे। अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन ने कुछ सवाल संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरा से पूछे। बैजू ने उचित उत्तर दिए और लोगों ने हर्ष से तालियां पीट दी। हर मुंह से जय हो बलिहारी बलिहारी की ध्वनि निकलने लगी। इसके बाद बैजू बावरा ने सितार हाथ में लिया और जब उसके पदों को हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई। पेड़ों पत्तों तक निशब्द हो गए, वायु रुक गई। सुनने वाले मंत्रमुग्ध व सुधीहीन हुए पर हिलने लगे। बैजू बावरे की उंगलियां सितार पर दौड़ रही थी, उन तारों पर राग विद्या निछावर हो रही थी और लोगों में कुछ उछल रहे थे, झूम रहे थे, थिरक रहे थे। ऐसा लगता था कि सारे विश्व की मस्ती यहाँ पे आ गई है। जैसे ही कल सुबह अनुमति दी गई, सारे लोग वहां पे सारी साज बाज के साथ, सारे ठाट बाट के साथ, सारे लोग, सारी जनता, यहाँ तक कि हमारे सूरज भी, सबको अनुमति दी गई इनकी प्रतियोगिता, इनकी गान विद्या देखने सुनने के लिए। बैजू बावरा रात में न जाने कितनी बार उठे कि कब सुबह होगी। सुबह के इंतजार में सुबह हो गई। उस जंगल में जहां वह स्थल नियुक्त किया गया था, सारी जनता सुनने के लिए आ गई। अकबर ने घंटी बजाई, तानसेन ने कुछ सवाल किए संगीत विद्या को लेकर, बैजू बावरा से पूछे गए सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। सारे लोग बहुत ही राजी हंसी खुशी के साथ जय हो करने लगे थे। इसके बाद बैजू बावरा ने अपने हाथ में सितार ले, अपने पतों को हिलाया और जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई। पेड़ों के पत्ते तक निशब्द हो गए। निशब्द, वो कुछ कह नहीं सकते थे, पत्ते बोल नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी जो हवा के साथ साथ, झोंके के साथ साथ उनकी जो आवाज आती है, वो आवाज भी रुक गई थी। एकदम शांतता फैली हुई थी, वायु रुक गई थी। सुनने वाले मंत्रमुग्ध व सुधीहीन हुए, सिर हिलाने लगे। बैजू बावरे की उंगलियां सितार पर दौड़ रही थी, उन तारों पर राग विद्या निछावर हो रही थी। लोगों के मन उछल रहे थे, झूम रहे थे, थिरक रहे थे। वह सितार पर उंगलियां चलती देखकर और जो कि गले से वो सुंदर ऐसी मीठी आवाज, राग सुनते सुनते लोग मंत्रमुग्ध हो गए थे। लोगों ने देखा और हैरान रह गए। कुछ हरिण छलांगे मारते हुए और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए। बैजू बावरा सितार बजाता रहा, बजाता रहा, बजाता रहा। हिरण सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे और दर्शक ये असाधारण दृश्य देखते रहे। हरिण मस्त और बेसुध थे। बैजू बावरा ने सितार हाथ से रख दिया और अपने गले से फूल मालाएं उतार कर उन्हें पहना दी। फूलों के स्पर्श से हरिणों को सुध आ गई और वे चौकड़ी भरते हुए गायब हो गए। बैजू ने कहा, तानसेन, मेरी फूल मालाएं यहां मंगवा दे, मैं तब जानूं कि आप राग विद्या जानते हैं। देखिए, बैजू बावरा ने सारे जनता के समक्ष, एक तरफ तानसेन है, एक तरफ बैजू बावरा है। कुछ सवाल जवाब हो गए और अपनी उंगलियां चल पड़ी, गले से राग निकल पड़ा। मंत्रमुग्ध होकर एकदम शांति से फैली हुई थी। जंगल से हिरण आकर बैजू बावरा के पास आकर खड़े हो गए। वे भी मंत्रमुग्ध होकर सुनने लगे थे। सारे लोग ये नजारा देख रहे थे और अपना सितार से उंगलियां हटा दी। अपने गले में जो फूल मालाएं थी, वो फूल मालाएं हिरण के गले में पहना दी और वो रुक गए।
उन्होंने तानसेन से कहा कि हिरणों के गले में जो मेरी फूल मालाएं लेकर चले गए हैं वे हिरण, वो फूल मालाएं मुझे वापस चाहिए, तभी मैं मान लूं कि तुम भी राग विद्या जानते हो। तानसेन सितार हाथ में लेकर उसे अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगा। ऐसी अच्छी सितार, ऐसी एकाग्रता के साथ उसने जीवन भर में कभी न बजाई थी। सितार के साथ वो आप सितार बन गया और पसीना पसीना हो गया। उसको अपने तन की सुधि नहीं थी। सितार के बिना संसार में उसके लिए कुछ भी नहीं था। आज उसने वो बजाया जो कभी न बजाया था। आज उसने वो बजाया जो कभी न बजा सकता था। ये सितार की बाजी न थी, ये जीवन मृत्यु की बाजी थी। आज तक उसने अनाड़ी देखे थे, आज उसके सामने एक उस्ताद बैठा हुआ था। कितना देखे थे, आज उसके सामने एक उस्ताद बैठा था। कितना ऊंचा, कितना गहरा, कितना महान। आज वह अपनी पूरी कला दिखा देना चाहता था। आज वह किसी तरह भी जीतना चाहता था। आज वह किसी भी तरह जीते रहना चाहता था। बहुत समय बीत गया, सितार बजती रही, उंगलियां चलती रही, उंगलियां दुखने लगी, मगर लोगों ने आज तानसेन को पसंद नहीं किया। तानसेन के सामने आज एक ऐसा विद्वान बैठा हुआ था। तानसेन आज तक दूसरों को, जो कि अपने से कम मानने वाला व्यक्ति, जो उसके सामने जो आते थे वह हमेशा उनको तुच्छ मानता था। लेकिन आज तानसेन के सामने एक बहुत ही राग विद्या पंडित जानने वाला एक गंधर्व बैठा हुआ था। वह, उसके मन में बदले की भावना थी, लेकिन ये बदला जो था आगे चलकर इस पाठ के अंत में जाते जाते आप लोगों को पता चलेगा कि वो बदला आदर्श कैसे हो गया है, कैसे हो सकता है। तानसेन ने अपने जीवन में जो कुछ नहीं गाया था, जो सितार आज तक इतने मंत्रमुग्ध होकर कभी नहीं किसी को सुनाया था, और जो राग, जो कि अपने जीवन की सारी पूंजी जो सिखा था, वह दर्शकों के सामने रखने की कोशिश की। लेकिन आज सारी जनता उसके इस राग से खुश नहीं थे। मगर लोगों ने आज तानसेन को पसंद नहीं किया। सूरज और जुगनू का मुकाबला ही किया। आज से पहले उन्होंने जुगनू देखे थे, आज उन्होंने सूरज देख लिया था। बहुत चेष्टा करने पर भी जो कोई हिरण नहीं आया तो तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी। देह पसीना पसीना हो गया। लज्जा ने मुखमंडल लाल कर दिया था। आखिर खिसियाना होकर बोला, वे हरिण अचानक इधर आ निकले थे, राग की तासीर नहीं आ सके थे। हिम्मत है तो अब दोबारा बुलाकर दिखाओ। मतलब देखिए कि तानसेन में कितना अहंकार भरा हुआ था। वो कह रहा था कि वे हिरण जंगल से यहाँ होते होते ऐसे घूमते घूमते जा रहे थे और तुम्हारा गीत सुनकर शायद यहाँ आकर खड़े हुए होंगे। लेकिन उसने अपनी कमी महसूस किसी के सामने होने नहीं दी। बैजू बावरा फिर से मुस्कुराया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा, दोबारा बुलाकर दिखाऊं मैं। ये कहकर उसने फिर सितार पकड़ ली। एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगी। फिर सुनने वाले संगीत सागर की तरंगों में डूबने लगे। हरिण बैजू बावरा के पास फिर आ गए। वे ही हरिण जिनकी गर्दन में फूल मालाएं पड़ी हुई थी और जो राग की सुरीली ध्वनि के जादू से उसे बुलाया गया था। बैजू बावरा ने मालाएं उतार ली और हिरण कूदते हुए जिधर से आए थे उधर चले गए। अब देखिए तानसेन का अहंकार, मन में एक डर, उसकी आंखों के सामने मृत्यु, पसीना पसीना हो गया था उसकी ऐसी हालात। आखिर अपने आप को शांत करने के लिए खिसियाने होकर वे हरिण यहाँ से आ गए थे, अचानक से आ गए थे, इधर घूमते घूमते आ गए थे। इसमें कौन सी नई बात है, अगर है तो दोबारा बुलाकर दिखाओ। फिर से वो बात मान ली बैजू बावरा ने और उसे मान लिया। ये कहकर उसने फिर सितार पकड़ ली। एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगी। फिर सुनने वाले संगीतकार
की संगीत सागर की तरंगों में डूबने लगे। हिरन फिर से बैजू बावरा के पास आकर खड़े हो गए। जिनको वो फूल मालाएं पहनाई गई थी, वह हिरन फिर से वापस आ गए थे। बैजू बावरा ने वो उनके गले से वो मालाएं निकाली। हिरन कूदते कूदते अपने जंगल की तरफ फिर से चले गए। अकबर का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था। उसकी मृत्यु निकट देखी तो उसका कंठ भर आया, परंतु प्रतिज्ञा हो चुकी थी। वे विवश होकर उठे और संक्षेप में निर्णय सुना दिया। बैजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया। अब तानसेन की जान बैजू बावरा के साथ उनके हाथ में है। अकबर बादशाह ने सारे जनता के समक्ष ये कह दिया कि देखिए, तानसेन हार गया है और बैजू बावरा जीत गया है। वे विवश होकर उठे। संक्षेप में निर्णय सुना दिया गया कि बैजू बावरा, अब तुम्हारे हाथ में तानसेन की जान है। तानसेन कांपता हुआ उठा, कांपता हुआ आगे बढ़ा और कांपता हुआ बैजू बावरा के पांव में गिर पड़ा। वह जिसने अपने जीवन में किसी पर दया न की थी, इस समय दया के लिए गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था, मेरे प्राण लो। बैजू बावरा ने कहा, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाहत नहीं है। जैसे तुमने नियम कड़े बनाए तो वैसे मेरे नियम नहीं है। तुम इस निष्ठुर नियम को उड़वा दो कि जो कोई आवरी की सीमाओं के अंदर आए और कोई गीत गाए तो उसे गाने दो, उसे मरवा नहीं देना चाहिए। अकबर ने अधीर होकर कहा, यह नियम अभी इसी क्षण उड़ा दिया गया। तानसेन बैजू बावरा के चरणों में गिर गया, दीनता से कहने लगा, मैं यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। बैजू बावरा ने जवाब दिया, 12 बरस पहले की बात है, आपने एक बच्चे की जान बख्शी थी। आज उस बच्चे ने आपकी जान बख्शी थी। तानसेन हैरान होकर देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसे पुरानी एक भूली हुई एक धुंधली सी बात आ गई और इसी तरह से ये कहानी यहाँ पे समाप्त हो गई। कुल मिलाकर आप लोगों को मालूम है कि आदर्श बदला क्या होता है, कि बैजू बावरा ने अपने गान विद्या से समाज के सामने एक बात रखी और बदला, प्रतिशोध की आग, बदले की आग, लेकिन उसमें भी आदर्श होता है, यह समाज के सामने दिखा दिया है। धन्यवाद।